नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप इस थंबनेल को देख सकते हैं कि ये जो वीडियो है वह उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित है। इस वीडियो में हम यही बताना चाहेंगे कि जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी हो सकता है, और दूसरी बात कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा। तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न भी होता है। और तीसरी बात है कि बीएड करने से पहले अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखें। तो इस वीडियो में मुख्य चर्चा जो होगी वो एंट्रेंस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब होगा, जारी होगा, उसका पैटर्न कैसा होगा और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से संबंधित बातों पर इस वीडियो में चर्चा होगी। तो आइए दिखाते हैं एक एक करके उस सभी नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा और सब क्या होगा। तो बीएड एंट्रेंस कार्यक्रम जो है मतलब कि परीक्षा का वो कार्यक्रम क्या हुआ था कि जो अधिसूचना जारी हुई थी, आप देख सकते हैं यूपी बीएड जेईई 2025 का संभावित कार्यक्रम इस प्रकार है। आयोजन में देखेंगे और तिथियां संभावित में। अधिसूचना जारी है 2025 जनवरी के महीने में, मतलब कि इसी माह में 2025 मतलब कि जनवरी 2025 में ही इसका अधिसूचना क्या हुआ था, जारी हो गया था। और दूसरी बात है कि आवेदन प्रारंभ की तिथि, तो अमूमन क्या होता है कि लगभग फरवरी और मार्च के माह में ही जो बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म का ओपन डेट हो जाता है लगभग फरवरी और मार्च में हो जाता है। और फिर क्या है, आवेदन समाप्त की तिथि 1 महीने तक इसका आवेदन चलता रहता है। इसके बाद क्या होगा कि मार्च के महीने में इसकी जो है आवेदन की तिथि समाप्त कर दी जाती है। और फिर क्या है कि आज मतलब कि सब कुछ पूरा शेड्यूल बना के दे दिया गया है। एडमिट कार्ड कब जारी होगा, मतलब अप्रैल 2025 में इसका एडमिट कार्ड आएगा और परीक्षा जो होगी वो मई माह में होगी। और जो परिणाम की घोषणा होगी वो जून 25 में होगी। परामर्श प्रक्रिया जुलाई 2000 अगस्त 25 में होगी। परामर्श प्रक्रिया मतलब कि आपके वही क्या होता है कि आपका जो एडमिशन सब कुछ शुरू होता है उसी से संबंधित, कि आपको काउंसलिंग कब कराना है, कब क्या। तो इन सब चीज़ों को मतलब कि एक जो क्रम से मतलब कि अधिसूचना में जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है उसने जारी कर दिया है। तो ये उम्मीद यही बताया जा रहा है कि ये जो संभावित तिथियां हैं ये तिथियां लगभग यही ही रहेंगी, क्योंकि हम उम्मीद यही किया जा रहा है कि फरवरी तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो एक अगला स्लाइड देख लीजिए। यूपी बीएड जेईई 2025 परीक्षा का पैटर्न क्या है। यूपी बीएड जेईई 2025 परीक्षा उम्मीदवार के सामान्य ज्ञान, भाषा प्रवीणता, योग्यता एवं विशिष्ट समझ का मूल्यांकन करने के लिए बनाई गई है। परीक्षा को 2 पेपरों में विभाजित किया गया है, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों पेपर अनिवार्य है और प्रत्येक पेपर ज्ञान और कौशल के अलग अलग क्षेत्रों का क्या होता है कि परीक्षण करता है। तो जिस परीक्षा पैटर्न की बात हम कर रहे थे यूपी बीएड 2025 की, वो आप इस मतलब कि स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें 2 पेपर होता है, एक पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। और आप देख रहे हैं कि जो पेपर फर्स्ट है इस पेपर फर्स्ट में भी 2 भाग बनाया गया है। मतलब कि जो पेपर पहला होगा मतलब कि मॉर्निंग मीटिंग में सुबह के टाइम में जो पहला पेपर होगा वो टोटल 100 क्वेश्चन का होगा। कितने क्वेश्चन का, तो 100 क्वेश्चन का। तो उसमें आप देखेंगे सामान्य ज्ञान से आपके लिए 50 क्वेश्चन आएंगे।
सामान्य ज्ञान से आपके लिए 50 क्वेश्चन आएंगे और फिर जो भाषा है और 50 क्वेश्चन भाषा से आएगा। उस भाषा में यदि आप फार्म भरते समय जो भी लैंग्वेज चूज़ किए होंगे उससे संबंधित भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी, तो वो भी 50 क्वेश्चन का होगा। हो गया 50 सामान्य ज्ञान का, 50 हिंदी या अंग्रेजी का, 50 50 100, मतलब फर्स्ट पेपर जो हुआ वो 100 क्वेश्चन का हुआ। ठीक, और जस्ट नीचे आइए, पेपर जो सेकंड मतलब कि जो शाम की मीटिंग में होगा वो भी 3 घंटे का होता है। तो इसके भी 2 कैटेगरी होते हैं। एक क्या है कि समान नियोक्ता परीक्षण। इसमें आप देखेंगे कि यह G8 सेक्शन जो पूरे सेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण है, इस सिद्धांत में शामिल से वास्तविक क्षमता, कार्य शक्ति, तर्क, सोच और विश्लेषण कौशल के बारे में प्रश्न पूछे। तो इसमें क्या होता है कि आपके लिए रीजनिंग मतलब तर्क वाले क्वेश्चन जो आएंगे, रीजनिंग आएगा। इसमें आप देखेंगे कि मनोविज्ञान के भी 2-4 क्वेश्चन उठा के डाल दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये सेशन काफ़ी हार्ड हो जाता है। इसके बाद जो पेपर सेकंड में जो दूसरा है 50 क्वेश्चन का सामान्य योग्यता परीक्षण भी हो गया। विषय योग्यता जो ये भी 50 का आएगा। इस खंड में कला, विज्ञान, वाणिज्य या कृषि में से किसी एक विषय को शामिल किया जाएगा। इस खंड में प्रश्नोत्तरी के चुने हुए विषय के ज्ञान और समझ का परीक्षण 10th+2 या ग्रेजुएट स्तर का स्नातक स्तर का होना चाहिए। तो इसमें कहने का सीधा सा मतलब है जो विषय योग्यता है, यदि आप हिंदी सब्जेक्ट से हैं तो आपके लिए इस विषय योग्यता में हिंदी और संस्कृत के मिक्स क्वेश्चन आएंगे। समझ में आ रही बात? यदि आप विज्ञान वर्ग से हैं, ठीक है, तो विज्ञान वर्ग से उसमें आपके लिए मैथ, साइंस, बायो, केमिस्ट्री सब कुछ क्वेश्चन आएंगे विषय योग्यता में। यदि आप कला वर्ग से हैं तो उसमें 4 आएगा। सोशल साइंस में जो आते हैं इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र मतलब कि इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन, तो ये चारों उसमें शामिल किए जाते हैं। यदि कृषि वाले से हैं तो आपके लिए जो कृषि वाला सब्जेक्ट होगा जो आप ग्रेजुएशन में कृषि से किए थे उससे संबंधित उसमें क्वेश्चन आएंगे। तो ये हुई परीक्षा पैटर्न। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पेपर 100 क्वेश्चन का, सेकंड पेपर भी 100 क्वेश्चन का, टोटल हो गए 200 क्वेश्चन का। ठीक, 200 क्वेश्चन का टोटल हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे, ये आप देख लीजिए यूपी बीएड में जो कुल प्रश्न आएंगे और उसकी समय अवधि क्या क्या होगी। तो पेपर फर्स्ट जैसा कि हमने अभी ऊपर बताया 100 प्रश्न आएंगे, 100 मार्क होगा 200 का, मतलब कि एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। ठीक है, उसके लिए जो समय मिलेगा वो 3 घंटा मिलेगा। पेपर सॉरी वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे पेपर 2 होना चाहिए था, तो पेपर 2 होना चाहिए था। तो पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन का मार्क जो होगा वो 2 मार्क होगा और उसके लिए भी जो समय रखा गया है वो भी 3 घंटे का रखा गया है। ठीक, तो इस तरह से आप जोड़ेंगे सभी को तो 200 क्वेश्चन हो गए, मार्क हो गए 6 मतलब कि 400, और जो समय अवधि है वो 6 घंटे की, मतलब 3 घंटे फर्स्ट मीटिंग में, 3 घंटे सेकेंड मीटिंग में। तो ये हो गया मतलब कि प्रश्न क्या है, समय क्या है, मतलब एक मार्क कितने का है। और दूसरी बात है इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहती है। निगेटिव इसमें क्या होता है कि 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। यदि आप जैसे कि हुआ क्या कि जैसे आपने 4 क्वेश्चन मान लीजिए हल किए, ठीक, 4 क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन क्या हुआ, गलत हुआ, ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या हुआ, ये सही हो गया।
तो 3 क्वेश्चन का आप गलत हुआ और 1 क्वेश्चन सही हुआ, तो सब मिला के ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी को बोला जाता है 1/3 माइनस मार्किंग। मतलब कि आप एक क्वेश्चन, अगर मतलब आप 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं और आप चौथा क्वेश्चन सही कर रहे हैं, तो वो जो आप सही किए हैं वो भी मिला के सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इस तरह से बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें क्या होता है, निगेटिव मार्किंग चलता है। और एक दूसरी बात और जो देखेंगे आप कि क्या है कि इसमें है जो सबसे बड़ी समस्या, आप जैसे कि बीए में बच्चे क्या होते हैं कि जैसे इंटर करके आए, उनके पास उतनी मेच्योरिटी होती नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट लें जो आगे चल के हमें मतलब कि कोई बाधा ना बने। तो अमूमन बच्चे क्या होते हैं कि जैसे ले लिए हिंदी ले लेते हैं, हिंदी के साथ ज्योग्राफी ले लेते हैं, फिर शिक्षा शास्त्र लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि उनका जो होता है कि जब बीए फाइनल करते हैं, इसके बाद बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, बीएड भी कर लेते हैं, जब टीचर के मतलब कि एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उनसे क्या होता है कि यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनसे पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है कि ये अगर आपने जैसे बीए में हिंदी ले लिया है, ज्योग्राफी ले लिया, शिक्षा शास्त्र ले लिया, तो ये किसी भी प्रकार का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है आपका। ये कॉम्बिनेशन माना नहीं जाएगा। जैसे आप हिंदी से हैं तो आपको इंटर में भी हिंदी लेना पड़ेगा, संस्कृत लेना पड़ेगा उसके साथ। जैसे आप बीए से हैं, अगर जैसे मान लीजिए कि आप एसएसटी से हैं, एसएसटी मतलब सोशल साइंस से, तो इसमें आपको क्या होता है कि आप ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस प्लस इकोनॉमिक्स मतलब कि अर्थशास्त्र, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं मेजर। तो आप अगर बीए कर रहे हैं तो आपको इन दोनों में से एक कॉमन सब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा। एक कॉमन रहेगा, इसके साथ आप इसको भी ले सकते हैं या इस दोनों को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि जैसे कि आप साइंस से हैं, अगर आप साइंस से हैं जैसे कि आपने केमिस्ट्री ले लिया, तो इसमें भी क्या होता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका नहीं बन पाता है। फाइनल ईयर में जाके आप बहुत कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमारे साथ के कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऐसी गलतियां की थी और फिर क्या हुआ कि वो एक सब्जेक्ट से क्या किए, वो फिर से बीए कर रहे हैं। हमारे साथ के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यही समस्या आई थी कि उनका जो क्या हुआ था कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था वो सही नहीं था। तो आप फार्म भरते समय इन सब बातों का अवश्य ध्यान रखें। ऐसा मत सोचिएगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है या नहीं है, इससे कुछ नहीं मतलब, बहुत कुछ मतलब निकलता है जब आप आगे एग्ज़ाम में क्या होता है कि बैठते हैं तब। तो इस छोटी सी वीडियो में यही बताना चाह रहे थे कि जो उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है, और नोटिफिकेशन के साथ इसका एग्ज़ाम जो पैटर्न है वो क्या क्या है, कैसा पेपर होगा, मतलब कितने पेपर होंगे और उसमें माइनस मार्किंग क्या होगी, हमने आप सबको पहले बता भी दिया है इस वीडियो में। और आगे तीसरी बात है, बीएड करने से पहले अपने जो सब्जेक्ट है उसका कॉम्बिनेशन का बहुत ध्यान रखें। अमूमन होता क्या है, जो बच्चे नए होते हैं वो बीएड क्या बीए में जब नाम लिखाते हैं, क्योंकि वो ग्रेजुएशन करके मतलब कि इंटर क्रॉस करके आते हैं, तो उनको उतनी समझ नहीं रहती है कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें जो भविष्य में चल के हमको मतलब कि गड़बड़ी ना दे। जैसे कुछ लोग होते क्या हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बना पाते हैं, तो वो जब बीएड करते हैं तो वो टीजीटी और सबका पेपर जब देने बैठते हैं तो उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना होने की वजह से वो परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। तो वही बात बता रहे हैं कि आप बीएड करने जा रहे हैं तो आप पहले अपना
सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अच्छे से चेक कर लें। आप जो भी यूनिवर्सिटी से हैं वहाँ का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वहाँ से अच्छे से चेक कर लें किस तरह से कॉम्बिनेशन बन रहा है, सोशल का बन रहा है या नहीं, हिंदी का अगर हम लैंग्वेज से कर रहे हैं उसका कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं, यदि आप साइंस वर्ग से हैं उसका कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं। तो इन सभी को बातों को ध्यान में रखते हुए ही आप बीएड के लिए अप्लाई करें। पहले आप पूरा अपना क्राइटेरिया बढ़िया से फुलफिल कर लीजिए, देख लीजिए सही है कि नहीं। तो इस छोटी सी वीडियो में हम इतना ही जानकारी देना चाहते थे। और यदि आप इच्छुक हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन आए वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दें। बस इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।